हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है, ये वाली जो क्लास है एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मेंस अभी देने बैठ रहे हैं, सीडीएस के स्टूडेंट के लिए और रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। या अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम अगर देते हो और मैथ्स अगर उसमें है तो ज़रूर आपको ये वाली जो क्लास है हेल्प करेगी। जैसा आप लोगों को पता है, नॉर्मली आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो तुरंत उस क्वेश्चन को मतलब सोल्व, जैसे पहले से आया हुआ क्वेश्चन करते हो तो आपसे सोल्व हो जाता है। नया क्वेश्चन देखते हो तो आप लोग सोल्व नहीं कर पाते। तो मैं सभी टाइप के जो ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस सेट जो बच्चों को घर पर करने के लिए देता हूँ, वो वहाँ पर कोई बच्चा नहीं कर पाए तो यहाँ पर वो कर सकता है। अगर मुझसे आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एच और एन बोलते रहो। समझ में आया तो एच बोलना, नहीं समझ में आया तो एन बोलना। अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवा रहा था। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पढ़ने की शुरुआत करते हैं। और सेकंड पेपर मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा था। एच और एन बोलते रहना भाई, और वीडियो को क्योंकि क्लास के बीच में तो ना लाइक करोगे ना शेयर करोगे, सिर्फ और सिर्फ पूरा पढ़ाई पर ध्यान। शुरुआत में आप लोग ये चीजें कर सकते हो। अगर आप लोगों को पता है, ये पेपर नंबर सेकंड में आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ, बहुत बढ़िया पेपर है। ये 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेंस देने बैठो, प्री देने बैठो, आप लोग सीडीएस दो या कोई भी एग्जाम दो, इससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये 25 सेट मैंने अभी भी मेंस में करवाए हैं, जरूर आप लोगों की हेल्प करेंगे ये। तो आज हमारी छोटी सी एक क्लास होगी, और ये आप लोग अगर ये क्वेश्चंस चाहता है प्रत्येक बच्चा, तो मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव का आप लोग ज्वाइन कर सकते। चलिए अब यहाँ तक की बात खत्म हुई, और इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या आपको पता है क्या कि कल हम लोगों ने डीआई की थी, भारी सी डीआई थी, अच्छी डीआई थी, इसको हम लोगों ने कर लिया था, ये क्वेश्चन कर लिया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर दिया था 18, और अब हम लोग 19 से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा, लेकिन दूसरे टाइप से क्वेश्चन बने तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इसका बेसिक अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अब कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं, शुरुआत के 1-2 मिनट को छोड़कर अब हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे। हाँ और ना बोलते रहना और आंसर देते रहना भाई, प्रत्येक बच्चा आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अनअकैडमी प्लस पर तो अरुण कुमार मैं शाम को पढ़ाता हूँ ना, 6 to 7:30 डेली। ऑफलाइन स्टूडेंट हो गया सौरभ, अरे वाह भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। ये आसान क्वेश्चन है, इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर इसका बेसिक आप लोगों का क्लियर है या चीज अगर आप लोग देखते हो, 20 लीटर मिश्रण में 4 लीटर ए निकाल दिया गया। पहले अपने पास ये 20 लीटर भरा हुआ था, इसमें से अगर 4 लीटर आप लोग निकाल देते हो, यहाँ से 4 लीटर आपने निकाल दिया, बी में समान मात्रा में प्रतिस्थापित कर दिया, फिर 4 लीटर मिश्रण और निकाल दिया तो समान मात्रा में बी। तो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, अगर आप लोग ए निकाल कर बी डाल रहे हो तो ए बचेगा कितना, शुरुआत में 20 था, उसको इंटू कर दोगे आप लोग, 20 में से कितना निकाल रहे हो, 4 लीटर अगर निकाल रहे हो तो इंटू कर दोगे 16/20 से, और 2 बार किया तो पावर आप लोग लगा दोगे टी यानी 2, आप इंटू कर दोगे 16/20 से। 20 से अपने पास ये कट गया है, 2 से कट जाएगा 8 बार, चाहो तो फ्रैक्शन में रख लो, नहीं तो ये अपने पास ए जो आ जाएगा वो आएगा 12.8। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर थोड़ा सा ध्यान देना, समझाने की कोशिश करना मुझे। टोटल 4 लीटर निकाला, बी 4 लीटर डाल दिया, फिर 4 लीटर निकाला, फिर 4 लीटर डाल दिया, तो टोटल तो क्या अपने पास 20 रहेगा क्या? 20 में से 12.8 अगर ये है तो बी की क्वांटिटी जो होगी वो बताइए 7.2 होगा क्या?
इन दोनों का रेशियो हम लोगों को चाहिए, तो इनका रेशियो अगर आप लोग निकालोगे तो ये 8 से कट जाएगा 9 बार और 8 से कट जाएगा 16 टाइम। यही रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ गया 16:9। अब की बार मुझे एक बार बताओ, हाँ और ना बोलते रहो रहो भाई, क्या आप लोग ये समझ पाए हो क्या? ठीक है सौरभ, बोलिए ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या कि कहाँ से आ गया? एक छोटी सी बात मैं समझाऊंगा। अभी अगर मैं बोलूं यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं एक चीज अगर आप लोगों को ये कहूं कि भाई ये जो अपने पास है यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी, अगर आप लोग ऐसा कर लेते हो, इस टाइप से कर लेते हो कि शुरुआत में 20 लीटर था लेकिन ए उसमें जो है वो 16 लीटर है शुरुआत में, तो अब मुझे बताइए कि अपने पास दोनों का रेशियो कितना होगा। यहाँ पर छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास लिखते हैं ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला जो होगा वो होगा इनिशियल क्वांटिटी इनटू अपने पास टोटल क्वांटिटी माइनस जो आपने बाहर निकाला है जितने लीटर वो अपॉन टोटल क्वांटिटी, और इनटू कर देंगे हम लोग, पावर लगा देंगे टी से जितनी बार ये किया है। इनमें टोटल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी ध्यान रखना लगभग क्वेश्चन में सेम ही होती है, और ये क्वेश्चन 3 टाइप से या 4 टाइप से अपने पास बन सकता है। एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि शुरुआत में टोटल क्वांटिटी तो 20 है लेकिन ए की मात्रा 20 नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 16 लीटर ए है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि तो आपने 4 लीटर निकाला लेकिन उसमें 8 लीटर डाल दिया, फिर आपने 4 लीटर निकाला लेकिन उसमें 8 लीटर डाल दिया, तो अब बताइए टोटल अपने पास ए की क्वांटिटी कितनी बनी। ये 4 टाइप के क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस से पता होगा। मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आप लोग एच और एन बोलते रहा करो, तो इनमें ये फॉर्मूला याद करने में क्या होगा, कुछ बच्चे यहाँ पर टोटल क्वांटिटी याद कर लेते हैं, जो शुरुआती मात्रा है वो अलग भी हो सकती है। जैसे यहाँ तो ए 20 लीटर भरा हुआ था, तो ए भी 20 लीटर है और ये भी 20 लीटर है, तो हम लोगों ने 20 से शुरुआत कर दिया। क्वेश्चन के साथ साथ 20 में से आपने 4 लीटर निकाला अपॉन टोटल क्वांटिटी 20, और ऊपर पावर आपने लगा दिया 2। लेकिन कभी कभार आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। दोनों में डिफरेंस हो सकता है, इनिशियल क्वांटिटी में और टोटल क्वांटिटी में अपने पास फर्क हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोनों बराबर नहीं होते। यहाँ पर आएगा टोटल 20 लीटर है और ए उसमें से 16 लीटर है, तो फिर क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करेंगे, 16 और 20 में से 4 माइनस करोगे अपॉन 20। 2 बार करते हो तो 2 बार, 3 बार करते हो तो 3 बार, 4 बार करते हो तो 4 बार। एच सभी का आंसर है। मैं आप लोगों को नहीं सोचत डेली इस टाइम क्लास नहीं होती, डेली मेरी क्लास होती है 4 से 5। जिस दिन मुझे काम रहता है मेरा, क्योंकि खुद का इंस्टीट्यूट भी चलता है और भी बहुत सारे काम हैं, तो 4 से 5 क्लास नहीं ले पाता। उस दिन एक छोटी सी क्लास, ताकि बच्चे परेशान नहीं हो, ये क्लास मैं लगा लेता हूँ आधे घंटे 35 मिनट या 40 मिनट की, और मैं पिछले 3-4 दिन से रेगुलर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जिसमें, तभी सोल्व हो पाएगा। एक्स अपने पास ध्यान रखना ये है, अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे तो इसकी मात्रा अपने पास एक्स है, और ये जो दूसरा अपने पास ये है, ये अपने पास वाई है। आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का सारे बच्चे अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। हाँ दिनेश चौधरी, आप मदर्स एजुकेशन हब में पूछ सकते हैं भाई, ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। हाँ और ना बोलते रहना भाई, शेयर करो, लाइक करो, वो अलग बात है, करना चाहो कर दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है एक बार क्लास शुरू होने के बाद। लेकिन हाँ और ना बोलते रहा करो, और कोशिश किया करो कि सबसे पहले आप लोग आंसर दो, सबसे पहले आप लोग आंसर दो, और आंसर आपका सही होना चाहिए। आंसर जो होना चाहिए वो आपका सही होना चाहिए, ये याद रखना। अपने पास बड़े वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड है 2 मीटर, और छोटे वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड है 1 मीटर। गलत आंसर आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएगा, सिलेक्शन से दूर लेकर जाएगा गलत आंसर आपको।
तो देखिए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप लोग कोशिश करना सीखने की। ये इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है, सारे लोग जब भी अपने पास अंतर वाला क्वेश्चन पूछे, मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ, मेंस देने बैठोगे या सीडीएस में या रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जब भी इन दोनों में अंतर पूछे, ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैं इसके साथ-साथ और भी करवाता हूँ, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिस बैच है, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन साथ करोगे तब तो एकदम अच्छे से और समझ पाओगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना कि कभी भी अगर अपने पास ये पूछे कि डिफरेंस जब पूछे, तो डिफरेंस अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, तो फिर उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, वो बात मैं अच्छे से ढंग से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास हो, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ये अपने पास इसकी साइड 2 है और इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया, जिसकी साइड अपने पास गिवन है कितनी, इसकी साइड हम लोगों को दी हुई है 1। ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है और इस वाले पार्ट को जो इसने शेडेड किया है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर, ये वाला जो है ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस वाले पार्ट को तो इसने नाम दिया है x और इस वाले पार्ट को इसने नाम दिया है y। इन दो का क्षेत्रफल ओनली हम लोगों से पूछा गया है। बोलिए आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? इनका क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहां पर अपने पास ये जो टोटल अपने पास है, ये मैं यहां पर इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका एरिया में निकालता हूं। इन सभी को मैं ब्लू कर देता हूं और मुझे इस वाले पार्ट का, ये जो ब्लू है, इस वाले पार्ट का एरिया अगर मुझे निकालना है, तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए, इनको चारों को आप लोग यहाँ पर 4x मान लीजिए। एक का x होगा तो चारों को आप लोग 4x मान लीजिए और इस बीच वाला जो भाग है इसको अपने x ही माना है, इसको मैंने x मान लिया है। और ये बीच वाला जो है इसको आप लोग यहाँ पर एक काम करो, ब्लू, और इसको मैं बना देता हूँ अंदर वाले को ब्लैक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाएगा। मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ पर ब्लैक प्लस ब्लू का एरिया, टोटल का एरिया निकालना है, तो क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर पाओगे क्या? और इसको मैं एक बार a मान लेता हूं, इसको मैंने मान लिया a। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। जब भी दो चीजों का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, हमेशा ऐसा होगा, मान लो इसमें तो फिर भी आप लोग एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, कभी कभार ऐसा होगा कि उस चीज का एरिया आप निकाल ही नहीं पाओगे, लेकिन वहां पर डिफरेंस गिवन होगा, डिफरेंस ये पूछेगा कि डिफरेंस बताइए दोनों का। तो मैं क्या करता हूं, x तो 4 बार है अपने पास 4x, और a का जो क्षेत्रफल होगा, मुझे सारे लोग बताओ इतना मैथ्स क्या आपको आता है क्या कि 4a प्लस अपने पास 4x x है, 4x प्लस अपने पास y बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे 4x प्लस y नहीं, 4x प्लस a। ये आप कहोगे सर टोटल स्क्वायर के एरिया में से जिसकी साइड अपने पास 2 है, उसमें से एक सर्किल का एरिया ऐसा माइनस कर दो जिसकी साइड 1 है। आप कहोगे सर एक सर्किल का एरिया क्यों? यहाँ तो अपने पास आज एक सेक्टर ही बन रहा है, तो मैं कहूंगा 4 अपने पास ये सेक्टर है, 4 अपने पास सेक्टर है, 4 अपने पास सेक्टर है, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये 4 सेक्टर अगर है, तो मुझे बताइए क्या 4x प्लस a आ जाएगा क्या? तो स्क्वायर का एरिया अपने पास 4 है, उसमें से आप लोग माइनस कर दीजिए। कितना माइनस करें सर हम लोग? स्क्वायर के एरिया में से एक सर्किल, 1/4 सर्किल ये रहा, 1/4 सर्किल ये रहा, 1/4 ये रहा और 1/4 ये रहा। तो आप लोग जब माइनस करोगे इसमें से एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसकी साइड 1 है। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताओ कि 4x प्लस a कैसे आ गया? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? ध्यान से बताओ मुझे। दीपक कुमार, दीपक मिश्रा जी, सर आपने जो भी पढ़ाया यूपीएसआई में बहुत हेल्प किया। थैंक यू भाई दीपक, थैंक यू। आप लोग जब आते हो और मुझे सही लगता है और मेरा पढ़ाना थोड़ा सा फिर थोड़ा सफल हो जाता है कि हाँ ठीक है, सही काम चल रहा है यूट्यूब पर भी एकदम से। लेकिन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जब से खुला, मैं थोड़ा सा कम टाइम दे पाया, क्योंकि लॉकडाउन से पहले के काफ़ी सारे बैचेस थे उनको भी लेना था और यहाँ पर उसको थोड़ा सा ध्यान भी देना था। अब मुझे बताइए, ये इसने y माना है, ये अपने पास y है, y है, y है और y है, तो क्या आप लोग 4y प्लस a भी फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, 4y प्लस a तो एक स्क्वायर का एरिया जिसकी साइड a है, 4y प्लस a तो एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड कितनी है? तो आप कहोगे 1 है। आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो, छोटा सा काम करो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस, माइनस और माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताइए a से a तो कट गया, यहां से कॉमन लोगे तो 4x माइनस वाई होगा।
4 में से 1 घटाओगे तो 3 बचा और 3 माइनस पाई होगा। तो बताइए x माइनस वाई कितना होगा? 3 माइनस पाई अपॉन अपने पास 4 होगा, लेकिन हमें तो y माइनस एक्स पूछा है, तो y माइनस एक्स का मान क्या पाई माइनस 3 अपॉन 4 होगा? हाँ ना, एक बार प्रत्येक बच्चा बताओ क्या अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? या तो मेरी क्लास होगी शाम को 4:30 बजे या मेरी क्लास होगी रात को इस टाइम 8:30 बजे, दोनों में से एक टाइम पक्का क्लास होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखो, 4:30 बजे क्लास नहीं होती तो टाइम दे, उस टाइम ही क्लास तो मैं अपलोड कर देता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर आकर आप लोग टाइम देख लिया करो। या सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, वो आपकी मर्जी है। बोलिए समझ पाए हो क्या? नवीन एक बार रिपीट करके देखना मेरे दोस्त, क्वेश्चन काफी अच्छा था, क्वेश्चन काफी बढ़िया था, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं जुड़ते रहते हैं जुड़ते रहते हैं, तो फिर जो रेगुलर रहेगा उसको समझ में आएगा प्रत्येक को। आ गया दीपक मिश्रा जी। आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मैंने कहा हर टाइप के क्वेश्चन है, अगर ये 25 क्वेश्चन मेरे साथ साथ करोगे, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जो आपको कुछ नए क्वेश्चन भी दिखेंगे, कुछ पहले से आए हुए भी दिखेंगे, और ऐसा ही मिला जुला असर रहता है जब आप लोग कोई भी एग्जाम देने बैठते हो और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। अरे वाह करण, थैंक यू भाई। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट आप लोगों से होना चाहिए, सभी लोग प्रत्येक बच्चा फटाफट आंसर बताना, और ये क्वेश्चन गलत मत करना, सभी लोग अच्छे से सही कोशिश करना, सही आंसर दो, और हाँ ना बोलते रहो भाई। हो जाएगा रोहित दास। प्रांजल मित्तल, आ जाओ भाई कभी मिलने। जब आपका मन करे तभी आ जाओ। 10 आंसर आ चुका है, अरे वाह। रावण का, लोकेश कुमार शर्मा का आंसर सबसे पहले आया है। दूसरा रावण का आंसर आ चुका है, मोनिका का आंसर आ चुका है, दुष्यंत पटेल का आंसर आ चुका है, साहिल सैनी का आंसर आ चुका है। ये ठीक है। और बाकी सबसे पहले आंसर देने की कोशिश क्या करो, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही चलेगा। वहां पर एक जितना फास्ट हो सकता है उतना क्वेश्चन क्या करो। एक टैंक खरीदा जिसमें रिसाव था, दो इनलेट पाइप हैं जिससे अलग अलग 12 और 15 मिनट्स में टैंक भर सकते। ए भर सकता है 12 मिनट में, और बी भर सकता है कितनी देर में? 15 मिनट्स में। ये जो भर सकता है ये भर सकता है 15 मिनट्स में, ए 12 मिनट्स में, बी 15 मिनट में। रिसाव के बावजूद दो इनलेट पाइप 20 मिनट में टैंक भर सकते हैं। रिसाव तो है ही है, यानी ए और बी तो भरने में अगर लगा दिए जाएं, और सी एक लीकेज अगर हो तो टैंक भरने में 20 मिनट लग जाएंगे। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। और एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम 60, जहां पर पढ़ लो, जरूरी नहीं कहीं पर मुझसे ही आप पढ़ो, जहां मन करे वहां पर आप लोग पढ़ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे एलसीएम वाला। अब तो सभी लोगों ने ही आपको इसी टाइप से पढ़ते हैं, हम लोग सभी फैकल्टी लोग पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ते नहीं पढ़ाते हैं। तो इसमें से माइनस करोगे तो टोटल ये 5 लीटर पानी डाल रहा है, ये 4 लीटर, और टोटल 3। ए और बी ने 9 लीटर डाल दिया, तो सी ने कितना बाहर निकाला होगा? 6। तो 60 को डिवाइड कर दोगे 6 से, और आंसर कितने मिनट आ जाएगा अपने पास? 10 मिनट। ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ जी, टीएसडी में करवाता हूँ मैं उसको, एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर ये था 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, सेम टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार सीडीएस के पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोशिश कीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का। मैं एकदम बढ़िया हूँ दीपक, एकदम शानदार हूँ भाई। C6 कैसे? सनु, सनु सुमन। टी का आप लोग 9 में से मैं क्या घटाऊं? ए प्लस बी प्लस सी जो अपने पास है, ये अपने पास 9, अपने पास 3 है, तो इसमें से मैं क्या घटाऊं कि बराबर में 3 आए? तो ये सी इधर आ जाएगा, 9 इधर, या तो इक्वेशन बना लो। ये इतनी छोटी चीज तो वैसे ही सोच लो कि 9 में से मैं क्या घटाऊं कि 3 आए, तो 9 में से 6 घटाओ तो 3 आए। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर कोई भी बच्चा मुझसे टाइम एंड वर्क अगर पढ़ा हुआ है, तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्या कि 18 मैन कैन अर्न 1440। मैं हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ाता हूँ
कि रुपीज हमेशा आएंगे बीच में 1440 रुपीज इन 5 डेज। तो बताइए 10 मैन 1280 जो रुपीज हैं वो कितने दिन में कमाएंगे? क्या 6 दिन में? क्या ये सही है या गलत है? ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है कि इतने लोग इतने रुपए कमा रहे हैं तो 10 मैन के इतने रुपए कमाने चाहिए क्या? तो क्या ये अपने पास जब इंटू करोगे, ऐसे आप लोग इसका इंटू करोगे तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। 18 इंटू 1280 इंटू अपने पास 5। रुपीज या वर्क हमेशा उल्टा इंटू होता है। 10 इंटू 1440 इंटू अपने पास 6। या तो हम लोग ऐसे लिख कर देख लेते हैं या हम लोग एग्जाम में टाइम बचाने के लिए याद कर लेते हैं कि ये वाले रुपीज तो दूसरे के साथ इंटू होंगे और ये वाले रुपीज पहले वाले के साथ इंटू होंगे। हम लोग क्या याद कर लेते हैं? 5 इंटू 18 इंटू अपने पास 1280 ये रुपीज इसके साथ इंटू, और ये जो अपने पास है 6 इंटू 10। वर्क या रुपीज या कंजम्पशन हमेशा उल्टा जाता है, और क्या ये दोनों बराबर है? तो ये क्वेश्चन जो लाइन बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और ये अगर बराबर नहीं है तो ये जो लाइन बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ ये चीजें कहाँ से आई। क्या आप लोग बात तो समझ पाए हो क्या कि अपने पास 18 इंटू ये अपने पास आ गया? तो या तो पूरा लिख कर देख लो, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जीरो से अपने पास ये जीरो कट जाएगा। 18 8 144 होता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 से 2 बार। इसको अगर आप लोग काटोगे तो ये अपने पास दोनों बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये 96 है, ये 128 है। तो पहले वाला ऑप्शन तो साफ साफ गलत हो गया ना, ये गलत है कि इतने लोग अगर इतने रुपए कमा रहे हैं तो इतने लोग इतने रुपए नहीं कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, ध्यान रखना। दूसरा, अगर आप लोगों को सोचना है जल्दी तो वही तरीका है, रुपीज हमेशा उल्टा। 16 मैन 7 दिन में, तो 16 मैन कितने दिन में? 7 दिन में। ये रुपए यहां नहीं लिखने, रुपए बाद वाले पहले लिखने हैं। इंटू करोगे 800 से। बाद में कितने मैन का है? 21 मैन कितने दिन में? डेज को आप लोग इंटू करोगे 4 डेज में। और रुपीज हमेशा उल्टा जाता है। उल्टा क्यों जाता है वो जब मैंने आपको बेसिक पढ़ा है, कहीं भी अगर आप लोग पढ़े हो तो आपको पता होगा कि रुपीज उल्टा क्यों जाता है। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे, जीरो से जीरो अपने पास कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 3 टाइम, और 4 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। क्या इधर तो जीरो अपने पास बच रहा है और इधर तो जीरो बच ही नहीं रहा, तो ये भी अपने पास नहीं होगा। देखो यहाँ तो जीरो बच गया, यहाँ अपने पास ना तो 5 है। जीरो कब बनता है? जब 5 और 2 हो। ना तो 5 है, ना 2 है, ना खुद जीरो है, तो उधर तो जीरो बनेगा नहीं, इधर अपने पास जीरो बन रहा है। तो मुझे ये बताइए दोनों बराबर नहीं है, तो नाइदर वर, और ये अपने पास डी आंसर आ जाएगा। सब लोग एक बार बताओ क्या इस चीज को समझ पाए हो क्या? अमरजीत कुमार 27 तारीख से शुरू कर रहे हैं। उस बैच में लगभग अप्रोक्स 200 हो चुके हैं, कल ही अनाउंस हुआ था। तो जब भी आपको टाइम लगे उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना, क्योंकि मैं पक्का 100% बता रहा हूँ 27 को जो बैच होगा उसमें जितने बाहर रहेंगे उतने ही अंदर रहते हैं। फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ एक ही तो एडमिशन है। फिर मैं कहता हूँ यार यहाँ तो एक ही आते हैं, बस भर के थोड़ी ना आती है कि लो 50 एडमिशन, तो फिर बाद में उसमें एडमिशन हो नहीं पाएगा। तो जब भी आपको लगे कि मुझे लेना है तो उसमें रजिस्ट्रेशन आप करवा देना, आपकी मर्जी है वो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसी में आप लोग करवाओ या ये वो आपकी मर्जी है भाई। ये पूरा अपने पास वाई यहाँ तक है, वाई ये वाला एंगल अपने पास वाई है, किसी को अगर नहीं दिखाई दे तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये अपने पास एक्स है, और ये अपने पास 100 डिग्री है। ये वाला एंगल अपने पास 100 डिग्री है यहाँ। ये वाला जो एंगल अपने पास है, ये जो एंगल है ये है अपने पास 100 डिग्री। यहाँ पर 100 डिग्री लिखा हुआ है। बाकी मैं ए बी सी डी कहाँ पर हैं वो भी आपके लिए लिख देता हूँ, लेकिन ये चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 100 डिग्री है। तो चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है देखो लिखते टाइम कहीं हमारे टाइप पर से मिस्टेक हो जाए, जरूरी नहीं हमेशा ऑप्शन वगैरह ठीक ही हो, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग कि हमेशा सही होंगे। लेकिन आप लोग चलिए आंसर बताइए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। तो चलिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, ऑप्शन में कहीं गलती है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ये एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है। मुझे बताइए रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो क्या एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? और बी सी डी हम लोगों को दिया हुआ है 70 डिग्री। ये वाला जो अपने पास है बी सी और डी, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, और ये अपने पास डी है।
यहाँ पर जो अपने पास बी सी डी होगा वो अपने पास होगा 70 डिग्री। और क्या आप लोगों को पता है क्या कि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो हमेशा, और जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होगा, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी। जब साइड बराबर हो ना तो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है। ये आप लोगों को पता होना जरूरी है, ये ध्यान रखना, याद रखना, याद रखना और याद रखना। साइड बराबर होंगी तो जो अपने पास डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। ये अपने पास यहाँ से यहाँ पर उसने मिलाया है और हम लोगों को कहा है कि ये अगर 100 डिग्री है तो मुझे बताइए ये 100 है तो ये कितना होगा, ये 80 होगा। ये 80 है, ये 35 है तो 115 हो गया। तो क्या ये एंगल मुझे बताओ क्या 65 डिग्री बचा क्या? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 65 डिग्री अपने पास कहाँ से आ गया? ये 35 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या अपने पास ये जो एंगल होगा, y शायद इसने पूरा दिया होगा, x का मान 65 और y 110, लेकिन y तो हम लोग नीचे वाला ये निकाल रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा, हम आसानी से निकाल लेंगे। मुझे बताओ ये एंगल 100 है, ये 35 है, तो ये वाला एंगल क्या 45 डिग्री होना है क्या? ये 45 डिग्री होना है और पूरा एंगल होगा 110 डिग्री। क्या आपको ये पता है क्या कि अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है ये 70 डिग्री अगर है तो ये वाला जो एंगल होगा ये अपने पास होगा 110 डिग्री। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहां पर? जब भी अपने पास रोम्बस होता है, समचतुर्भुज अगर होता है तो 100 था 35 तो ये बचा अपने पास 45 डिग्री। तो 110 में से 45 अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये वापस मुझे बताइए अपने पास 110 था और माइनस करते हो तो क्या 75 डिग्री आ गया क्या? जो ऑप्शन में अपने पास है नहीं, होना चाहिए, इसने शायद पूरा ही ये वाई बोला है। ऐसा हो सकता है कि पूरा वाई बोला हो इसलिए ऑप्शन ये हो। बाकी हमसे तो कुछ भी बोले हम लोग आसानी से ढंग से बढ़िया तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ऑप्शन में हो सकता है कहीं गलती हो, लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा दिया क्या प्रत्येक बच्चा ठीक से देखिए। शुरुआत के 1-2 मिनट बाद जरूर हम लोग करते हैं क्योंकि मैं खुद भी रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद हम लोग कोई बातचीत नहीं करते, सिर्फ आप लोग आंसर देते हो, मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, आंसर देते हो, पढ़ाते रहता हूँ। लगातार हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बैच है तो उसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे, चलते रहेंगे। शाम की क्लास थोड़ी सी मैं 1 घंटे की लेता हूँ। इस टाइम मैं जिस दिन शाम को नहीं ले पाता, वैसे नॉर्मली मेरी क्लास 4 से 5 होती है। कल क्लास जो होगी 4 से 5 होगी, याद रखना। इवनिंग में 4 to 5 क्लास होगी। चलो आंसर बताओ, सभी लोग मिलकर आंसर बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रिया सिंह राजपूत, गुड इवनिंग आप तब कर सकते हैं जब आप लोग जिस टाइम शुरुआत करें उस टाइम आए, नहीं तो फिर गुड इवनिंग का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अरुण चौहान, मिलने आओ तो भाई कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्ति स्थान ए बी से पैदल चलते हैं, 3 व्यक्ति ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं और उनकी चाल जो है वो अपने पास यहाँ पर 4 की पावर अपने पास लिखा है। मुझे बताइए इसका मतलब ये है क्यूब रूट में। देखिए किसी बच्चे को अगर नहीं दिखाई दे उस साइड तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। ये अपने पास ये है, ये 2 की पावर 1 एंड 1/3 है और ये 8 की पावर 1/9 है। तो इसका मतलब तो रूट होता है। इस चीज का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2 है और इस चीज का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/3 है। ये चीजें आपको पता होगा। इस चीज का मतलब होता है पावर 1/3 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये बताइए ये क्या अपने पास 4 की पावर 1/6 ही है क्या? क्योंकि 1/2 की पावर 1/3 ऐसा होगा। 1/2 की पावर 1/3, तो पावर की पावर हमेशा इंटू होता है, तो 4 की पावर 1/6। ये अपने पास क्या होगा, ये 2 इंटू 2 की पावर 1/3 है। और क्या आप लोग 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 3 की पावर 1/3। और इस 4 को भी क्या लिख सकते हो, 2 की पावर आप लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हो। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया है और ये तो है ही, तो 2 की पावर 2 अगर लिख दिया तो पावर की पावर इंटू होता है 2 की पावर 1/3। ये अपने पास 2 इंटू 2 की पावर 1/3 और पावर की पावर इंटू होगा तो 2 की पावर 1/3। 1/3 से काट दो,
ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये अपने पास 1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये किसका रेशियो आ गया? तो ये इसके समय का अनुपात बताओ। ये स्पीड का रेशियो है, तो समय का रेशियो अगर उल्टा करें तो इनके एलसीएम से भाग दे दो, 2 का भाग दोगे तो 2 1 2, तो ये अपने पास 2 होगा, ये अपने पास 1 होगा और ये अपने पास 2 होगा। आंसर क्या? प्रत्येक बच्चे का आंसर सी है। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अगर रेशियो अपने पास 3:4:5 का रेशियो है और आपको लगता है कि सर इस रेशियो को मुझे उल्टा रेशियो बनाना है, तो इस रेशियो को उल्टा बनाने के लिए 3 या 4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो मेथड है वो ये होता है। पहला मेथड, या तो एलसीएम से भाग दे दो इनका। एलसीएम 60 है, एलसीएम 60 है और एलसीएम 60 है, तो 3 से कट जाएगा ये कितनी बार? 20 बार। 4 से कट जाएगा 15 बार और 5 से कट जाएगा 12 टाइम। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर कभी भी उल्टा रेशियो आपको बनाना है तो आप लोग इसको छोड़कर बाकी दोनों को इंटू कर दो तो 20 होगा, इसको छोड़कर बाकी दोनों को इंटू कर दो तो 15 होगा और इसको छोड़कर बाकी दोनों को इंटू कर दो तो 12 होगा। तो ये उल्टा रेशियो बनाने के लिए हम लोग हमेशा यही करते हैं। याद रखना, इन इसको छोड़कर इन दोनों को इंटू कर दिया तो 2 आ गया, इसको छोड़कर इन दोनों को इंटू कर दिया तो 1 आ गया, इसको छोड़कर इन दोनों को इंटू कर दिया तो 2 आ गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। पवित्रा मंडल, कहाँ कोई गलती तो मैंने नहीं की शायद यार? गलती तो नहीं की होगी, बाकी पूरा लिख दो, मैं वापस देख लूंगा क्या बताना चाह रहे हो, क्या चीज कहना चाह रहे हो आप। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। एक फाइल में मैं 25 क्वेश्चन देता हूँ, पहली फाइल में सोल्व करवा चुका हूँ 25 क्वेश्चन की। आज सेकंड पेपर अपना सोल्व हो गया है और बीच बीच में मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डालता रहूंगा। कल तीसरे की शुरुआत करेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं है, याद रखना, ये वैसे ही क्वेश्चन सेट किए गए हैं। साथ साथ में रेलवे, सीडीएस और एसएससी, ये मेंस वाले जो बच्चे हैं एसएससी के लिए, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 100% आप लोगों को फायदा मिलेगा। और मेरी जो क्लास होती है रेगुलर होती है शाम को 4 से 5। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस टाइम तो मैं कभी कभार ही क्लास लेता हूँ जब 4 से 5 नहीं आ पाता। चलो करो क्वेश्चन नंबर 25। चल जाएगा राकेश? कहीं कोई गलती लिखते टाइम मुझसे हो गई है तो वो चेक कर लिया करो। ये 8 की पावर 2 की पावर 3 होगा, ध्यान रखना। और उसकी पावर 1/9 है, पावर की पावर इंटू करोगे तो 2 की पावर 1/3 ही होगा, जो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। 2 की पावर 3 की पावर 1/9 इंटू करोगे ना तो पावर से कट जाएगी भाई, NT। फर्स्ट डे है, रेगुलर रिहा करो प्रिया, शाम को 4 से 5। मैं फिर बता देता हूँ, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। नए क्वेश्चन भी हैं, अचानक ऐसा ही एग्जाम में होता है, देखते ही लगेगा यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। सत्या प्रकाश, मैं जल्दी शुरू करूंगा, लेकिन मुझे एक बार रेगुलर रहने दो यार, 15 20 25 दिन, ताकि मुझे भी खुद को भी विश्वास आए कि हाँ अब मैं रेगुलर हो गया हूँ। क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन वगैरह का भी इतना काम रहता है कि मैं काफ़ी बार नहीं रह पाता। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, क्या मुझे बताइए इसके अपोन में 1 अगर हो, A/1, और मुझे बताइए क्वेश्चन तो क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, सभी लोगों को एकदम सही है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें CND लगाएंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हम लोग लगाएंगे। तो इधर CND लगाओगे तो B/, अपने पास B CND बराबर के दोनों तरफ लगता है, B² - 2BX। और इधर CND लगाओगे तो ये अपने पास होगा A+1 और ये होगा अपने पास A-1। अब स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, तो ये होगा B² - 2BX, B² - 2BX। और ये मुझे बताइए कितना होगा, ये होल स्क्वायर करोगे तो A² + 1 + 2A
और ये अपने पास कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 1 - 2a। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर इंटू करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अपने पास बन जाएगा बी स्क्वायर -2ab²। ये इधर इंटू करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस 2ab² और माइनस अपने पास 2bx का इंटू कर दो तो 2bx का इंटू करोगे a+1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़े, ये a+1 का होल स्क्वायर है। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कट गया है, बी स्क्वायर से ये कट गया है, ये आगे जाएगा तो ये बन गया 4ab ऐड होके 2ab आगे गया तो 2ab² बन गया है और ये इधर आएगा तो 2bx बन गया 2bx और अपने पास a+1 का होल स्क्वायर। क्या आपने पास b से एक b कट जाएगा, 2 से कट गया 2 बार, तो x का जो मान आ गया है वो 2ab अपॉन मुझे बताओ a+1 का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया है 2ab अपॉन a+1 का होल स्क्वायर। सी नीरव, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है अनिरुद्ध, आपका हम विचार करते हैं आपकी बात पर भी। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पहला पेपर पहले सोल्व करवा दिया है, ये दूसरा पेपर मैं सोल्व करवाया है। कल की क्लास में शाम को 4 से 5 मैं थर्ड पेपर की शुरुआत करूंगा और इन पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन करके खुद को लगेगा यार मैंने तैयारी कर रखी है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस और कर लूँ तो एग्जाम में 100% फायदा मिलेगा। टाइम वेस्ट मैं करता हूँ नहीं आपका एक, क्योंकि मेरे लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कि मतलब बातें करते रहो, चीज़ें चलती रहें, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। कल की क्लास में मिलते हैं शाम को 4 से 5 बजे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। अगर ये 40-50 पेपर मेरे साथ कर लोगे तो ये पक्का है कि बहुत सारा फायदा मिलने वाला आपको। फिर साथ साथ जैसे रेगुलर रहूँगा तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी साथ साथ हम लोग करते रहेंगे, जैसे जैसे बच्चे डिमांड करते रहेंगे। कल शाम को 4 से 5 सभी लोग टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, अगर मुझसे आपको रियल में पढ़ना है तो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक फिर से मिलते हैं। थैंक यू।